देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। मीरा 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 रुको तो सही। हम हैं श्याम। श्याम, तुम यहाँ कैसे, कब और क्यों? अरे अरे, एक ही बार में इतने सवाल, एक एक करके पूछो। थोड़ा तुम भी सांस लो और उसे भी लेने दो। सबसे पहले तो ये श्याम है। ओ सॉरी, श्याम ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो भी अपनी ही ब्रांच में, लॉ साइकोलॉजी में। पर क्यों? मतलब इसी कॉलेज में क्यों? मेरा मतलब है तुम्हें कब से लॉ साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया? जिसमें इंटरेस्ट हो और वो हमें मिल जाए, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी। वैसे आप तो जानती ही हैं हमें शहर में आने का कितना शौक था। इस शौक को पूरा किया है श्यामा जी ने। मतलब हम कुछ समझे नहीं। आप कहाँ जल्दी कुछ समझ पाती हैं। श्याम का मतलब है कॉलेज का एंट्रेंस पास करने में हमने इसकी मदद की है और इसका सिलेक्शन भी हो गया और तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया। वैसे क्या रैंक थी तुम्हारी? 152। काफी अच्छी रैंक आई है तुम्हारी। वैसे इतनी अच्छी रैंक के साथ तो तुम इससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, तो फिर तुमने यही एडमिशन क्यों लिया? चाहते तो हम भी यही थे, पर क्या करें, हमारा दिल यहीं पर लग गया। अच्छे से जानते हैं तुम्हारा दिल यहाँ पर क्यों लगा। तुम दिल लगाने आए हो या पढ़ाई करने? वैसे आए तो थे पढ़ाई करने, पर दिल का क्या करें, जो संभल ही नहीं रहा। मीरा, तुम भी ना बिल्कुल टीचर की तरह क्लास ले रही हो। अरे ये शहर श्याम के लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए मैंने ही कहा कि यहीं पर एडमिशन ले लो और हम तुम्हें अपना शहर भी दिखा देंगे। अच्छे से जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब। ठीक है, हम चलते हैं। वाओ, शुरुआत तो अच्छी है, लगता है आगे और भी मजा आने वाला है। मीरा में जलन साफ साफ दिख रही है कि तुमने एंट्रेंस के लिए उसकी मदद क्यों नहीं ली। पर हो सकता है ये जलन ना हो और मीरा को मेरा आना ही अच्छा ना लगा हो। मैंने कहा ना, सब ठीक होगा। पर तुम सिर्फ मेरे कहने पर मीरा के लिए आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे आया तो मैं मीरा के लिए ही हूँ, पर आपका प्लान भी मेरे आने की एक वजह है। वैसे काफी अच्छा प्लान है आपका। श्याम, तुम कब तक यूं ही देवदास बने रहोगे? एक प्यार के छिन जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। श्यामा जी, आप क्यों मुझे बार बार कॉल करती हैं? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे तो ये मानने से रहा, मुझे अपनी चाल चलनी ही पड़ेगी, वो भी अभी। अच्छा श्याम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मीरा का ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत दुखी है। क्या? पर क्यों? तुम वो सब छोड़ो ना, बस इतना समझ लो, मीरा को इस वक्त एक कंधे की जरूरत है। अगर वो कंधा तुम्हारा होगा तो यकीन मानो बहुत जल्द तुम कंधे से हाथ तक का सफर तय कर लोगे। पर उस हाथ को थाम कर हम क्या करेंगे, जिसकी आंखों में ही कोई और बसा है? उसके हाथ को पकड़कर हम जब भी उसकी आंखों में देखेंगे तो किसी और का चेहरा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? अरे मेरे बाप, पक्का ये मजनू का पोता है। पर क्या करें, हम भी तो इससे लैला की तरह प्यार करते हैं। श्याम, तुम समझ नहीं रहे हो। हमने तुम्हें बताया था ना कि विकी एक फ्रॉड है, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना कि एक धोखेबाज से मीरा बच गई। देखिए श्यामा जी, हमें खुशी है कि मीरा फ्रॉड से बच गई। हम तो पहले से ही जानते थे कि मीरा ज्यादा दिनों उस धोखेबाज के साथ नहीं रहेंगी। बहुत अच्छी और बहुत पारखी हैं वो, सही और गलत को बहुत जल्दी ही पहचान जाती हैं। इसलिए जब आपने पहली बार हमसे इस धोखेबाज विकी के बारे में बताया था, हम तभी समझ गए थे ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। अच्छा, तभी मैं सोचूं विक्की के बारे में जानने के बाद भी ये श्याम इतना शांत क्यों है। अब समझ आया, ये तो भोले होने के साथ साथ होशियार भी बहुत है। वाह श्याम, आज से तो हम पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं तुमसे। तभी तो तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है मीरा को अपना बनाने का, तो तुम इस मौके को गंवाना क्यों चाहते हो? आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। जब एक बार प्यार हो जाता है ना, तो वो इंसान पास हो या ना हो, पर उसका प्यार हमेशा दिल में रहता है। तो आप ही बताइए, उसका दिल लेकर हम क्या करेंगे?
जिसमें किसी और का प्यार है। बस बहुत हो गया, अब मिसाइल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बुजदिली की बातें छोड़ो श्याम, सच तो ये है कि तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है, वरना इतनी बुजदिली की बात तो तुम करते ही नहीं। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसको एक बार भी पाने की कोशिश नहीं की तुमने? मांगने से ना सिर्फ भीख मिलती है, पर अपनी हिस्से की दौलत को खुद कमाना पड़ता है। अरे उसने गलत आदमी से प्यार किया तो वो प्यार कैसे हुआ? एक तरीके का आकर्षण भी तो हो सकता है। जब तक दोनों प्यार करने वाले सही ना हो तब तक वो प्यार कैसा? तुम रहने दो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तुम्हें जैसे रहना है रहो, देवदास बनकर रहो, बेचारा आशिक बनकर रहो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद हमारा फोन तुम्हें कभी नहीं आएगा। रुकिए श्यामा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। हम भूल गए थे, जो अपनी मदद नहीं करता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करते। थैंक यू, आपने हमें रास्ता दिखाया। हम आपसे वादा करते हैं, अपने प्यार को पाने की कोशिश हम जरूर करेंगे, और हमें पता है इसमें आप हमारी मदद जरूर करेंगी। फाइनली ये देवदास मोड से बाहर तो आया। तीर बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा है। अब प्लान नंबर 2 की बारी। श्यामा जी, आपने बताया नहीं, आप करेंगी ना हमारी मदद? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो कब से यही कोशिश कर रही हूँ कि तुम और मैं एक हो जाएं। क्या? मेरा मतलब है तुम और मीरा एक हो जाओ। मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम यहाँ मीरा के पास आ सकते हो। बताइए, क्या प्लान है? देखो, अभी अभी मेरे कॉलेज में एडमिशन का एंट्रेंस हुआ है, तो मैं तुम्हारी एक फेक रैंक शीट, मतलब नकली रैंक बनवा दूंगी, जिससे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। फिर तुम रोज़ मीरा से मिल पाओगे। और मैं तुमसे बस ये बात किसी को मत बताना, खासकर मीरा को। तुम तो जानते हो ना कि वो साक्षात कानून की मूर्ति है, गलत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। थैंक यू श्यामा जी, आप कितना कुछ कर रही हैं मेरे लिए। अब कैसे बताएं तुम्हें कि ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं? कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके, पर मुझे लगता है मीरा बहुत गुस्से में है। खिलौने टूटने पर तो बच्चे भी रोने लगते हैं, फिर ये तो दिल है जो अंदर जलता है और बाहर से जलाता है। चलो कल मिलते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं। श्यामा, क्या हुआ? बड़ी खुश नजर आ रही है तू। हाँ श्यामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, विक्की से मेरा पैचअप हो गया। उसने मुझसे माफी मांगी और हम फिर से एक साथ हो गए। पता है, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। कितनी बार माफी मांग रहा था मुझसे, और तो और उसने यहाँ तक कहा कि अगर मैंने उसे माफ नहीं किया तो वो अपनी जान दे देगा। बहुत खुश हूँ मैं, फाइनली सब ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, विक्की मेरा इंतजार कर रहा होगा। श्याम, प्लीज नेगेटिव मत होना। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, हम लोग सब सही कर लेंगे, डोंट वरी। अब मैं वरी से बाहर हूँ श्यामा जी। एक वक्त था जब मेरा प्यार मेरी कमजोरी था, पर अब वो मेरी ताकत है जो मुझे कभी हारने नहीं देगा। खैर, आपने बताया था ना कि विक्की एक फ्रॉड है, तो चलिए देखते हैं प्यार के इस शतरंज में रानी किसकी होती है। वाह श्याम, तुम ठीक वैसा ही कर रहे हो जैसा मैंने सोचा था। आखिर मेरे शतरंज के खेल में तुम मोहरा बन ही गए। तुम्हारी नजर भले ही रानी पर हो, पर मेरी नजर राजा पर है, जिसके बगल में हमेशा एक रानी खड़ी होती है, और जब तक रानी है राजा को कोई छू भी नहीं सकता। और पता है वो रानी कौन है? मैं हूं तुम्हारी रानी। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा ही था तुम यहीं पर होगी। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने शाम को यहाँ क्यों बुलाया। मैंने कहाँ बुलाया? वो तो उसने एंट्रेंस दिया, पास हो गया और यहाँ आ गया। तुम बार बार क्यों भूल जाती हो?
कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाती, तो कोशिश भी क्यों करती हो? कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, तो तुमने गौतम को 5,000 रुपए का पेमेंट क्यों किया? वो मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो रिन्यू कराने थे, बस इसीलिए। अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट्स थे वो? मुझे भी बताओ। छोड़ो ना, तुम भी कहाँ डॉक्यूमेंट्स में घुसी जा रही हो। क्या करें, घुसना तो पड़ेगा ही जब तुम इतना बड़ा स्कैम करोगी। कौन सा स्कैम? क्या बात कर रही हो तुम? श्यामा, शट अप। एक तो तुमने श्याम की फेक रैंक शीट बनवाई, ऊपर से उसे इसी कॉलेज में एडमिशन भी दिलवा दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? तुम्हें कैसे पता चला? मतलब तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी फेक रैंक शीट में। मतलब मैं समझी नहीं। क्या रैंक डलवाई थी तुमने? 152। अगर कोई पूरा 1 साल भी तैयारी करे ना, तब भी ये रैंक लाना नामुमकिन है, और तुमने 10-15 दिनों की तैयारी कराकर इतनी अच्छी रैंक दिलवा दी। मुझे तो तभी शक हो गया था जब श्याम ने अपनी रैंक 152 बताई थी। अब जब मैंने पता किया तो गौतम ने सब उगल दिया कि तुम्ही ने ये सब कराया था। अगर तुम्हें ये सब करना भी था तो कोई लो रैंक रख लेती ना, कम से कम पकड़े जाने का खतरा तो कम हो जाता। तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? लेकिन अगर मैं कोई और रैंक रखती तो पता नहीं उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिलता भी या नहीं, और फिर सेम स्ट्रीम भी तो चाहिए था ना। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए ऐसा किया। चलो ठीक है, वैसे ताज्जुब की बात ये है कि श्याम भी इसके लिए मान गया। इतना प्यार जो करता है मुझसे, कैसे नहीं मानता? ओ सॉरी, मैं इट्स ओके। वो अपनी फीलिंग्स मेरे सामने कह सकती हो, पर तुमने अभी तक नहीं बताया कि श्याम को यहाँ क्यों बुलाया तुमने? कॉलेज तो खत्म ही होने वाला है, फिर तुम दोनों अपनी न्यू लाइफ शुरू कर ही लोगे, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? न्यू लाइफ शुरू करने के लिए श्याम को अपनी जिंदगी में लाना है, और तुम्हें उसकी जिंदगी से निकालना भी तो है। जब हाथ गंदे हों तब साफ पानी की जरूरत पड़ती है, और वो गंदगी बनोगी तुम, और साफ पानी बनूंगी मैं। बस मुझे श्याम को ये यकीन दिलाना है कि उसके हाथ गंदे हैं, और सिर्फ मैं ही इस गंदगी को साफ कर सकती हूँ। और इन सब के लिए श्याम का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, और तुम दोनों का आमने सामने रहना भी, जो कॉलेज खत्म होने के बाद पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली श्याम मान ही नहीं रहा था। उसने कहा वो मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मतलब वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। मैंने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। गांव में तो श्यामा से ऐसे दूर भागता था जैसे वो डायनासोर हो, और अब देखो जनाब झूठ बोलने पर उतर आए। भाड़ में जाए, मुझे क्या करना। वैसे मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहती थी। तुम मेरे कहने पर मेरे प्लान में शामिल हो गई। थैंक यू सो मच। प्यार न मिल पाने का दर्द मैं जानती हूँ, और फिर तुम तो मेरी दोस्त हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? वैसे तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा था। श्यामा, अब क्या होगा? श्याम यहाँ आ गया। तुम उसे यहाँ लाने वाली हो, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वैसे ही उससे दूर रहना कितना मुश्किल है। अब जब वो हर वक्त मेरे आसपास होगा तो मेरा मतलब है कहीं उसे दोबारा शक ना हो जाए मुझ पर। मीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब भी श्याम को चाहती हो? देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मैं यही देखना चाहती थी कि अगर श्याम तुम्हारे सामने आए तो तुम दुखी तो नहीं होगी। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले से कुछ नहीं बताया, पर अब मैं पक्का शाम को सब कुछ सच सच बता दूंगी, और तुम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हट जाऊंगी। श्यामा प्लीज प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लो। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम ही ने कहा था ना कि अब तुम श्याम से प्यार नहीं करती। इसी शर्त पर मैं श्याम को अपनाने को तैयार हुई थी, पर अब मैं जा रही हूँ। श्यामा, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। देखो, हाँ, मैंने कहा था कि अब मैं श्याम से प्यार नहीं करती, पर मैं श्याम से प्यार करती थी, ये तो सच है ना। फिर अचानक से पुराना प्यार सामने आ जाए तो फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाती हैं। बस श्याम को देखकर मैं हड़बड़ा गई थी, इसलिए वो सब कह दिया।
पर तुमने भी अपनी आंखों से देखा था कि मैंने कैसा बर्ताव किया था उसके साथ। मुझे नहीं लगता कि उसे शक हुआ होगा। वेरी गुड मीरा, तुम भी ड्रामा करने में माहिर होती जा रही हो। तुम सच बोल रही हो ना? सच्ची, आई प्रॉमिस। लेकिन बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जो झूठ मैंने बोला था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसे सच कैसे बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगी, या कहूँ मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। क्यों? क्यों नहीं कर पाऊंगी मैं? तुम बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और शाम के लिए इतनी तकलीफ सहो। इससे तो अच्छा है मैं भी शाम को भूल जाऊं। तुम क्या बकवास किए जा रही हो उतनी देर से? मैंने कहा ना मैं करूंगी, बस तुम बताओ। नहीं नहीं मीरा। श्यामा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी बताओ क्या प्लान है। ठीक है, जब तुम इतना कह ही रही हो तो सुनो। अगर तुम शाम के सामने किसी और के साथ प्यार का नाटक करो तो शाम को यकीन हो जाएगा कि सच में तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वो तो कर ही चुकी हूँ ना मैं। उसी के सामने तो फोन पर किसी और को आई लव यू बोला था मैंने। वही तो, सिर्फ बोला था ना। और बोलने और करने में फर्क होता है जितना सुनने और देखने में है। शाम ने तुम्हें विक्की को आई लव यू बोलते हुए सुना था तो मान गया, पर अगर शाम तुम्हें ऐसा करते हुए देख ले तो उसे हमेशा के लिए यकीन हो जाएगा कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। लेकिन श्यामा, बोलना तो कितना आसान था, पर करना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरा मतलब है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा नहीं करोगी। बस मैं तैयार हूँ, बस तुम बताओ कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो सुनो। ये मीरा किसके गले लगी हुई है? इसकी तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। श्याम रुको, क्या करने जा रहे हो? तुम पागल हो क्या? अगर मीरा को शक हो जाता तो? श्यामा जी, आपने देखा ना, वो कमीना मेरी मीरा को छू रहा था। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये विक्की है ना, इसकी शक्ल बता रही है कि कितना घटिया आदमी है ये। जो तुम विक्की के साथ करना चाहते हो ना, वही मैं भी करना चाहती हूँ। पर अगर अभी तुमने विक्की को हाथ भी लगाया तो सबसे पहले मीरा तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और फिर तुम क्या करोगे बताओ? कुछ भी करूंगा, पर उस विक्की को नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने कब कहा कि उसे छोड़ दो? मैंने तो ये कहा कि सजा सिर्फ विक्की को मिलनी चाहिए, मीरा को नहीं। मतलब क्या कहना क्या चाहती हैं आप? अगर तुमने विक्की को मारा तो हो सकता है मीरा अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। और फिर तुम क्या करोगे? सुनो मेरी बात। मीरा की आंखों में इस वक्त प्यार की पट्टी बंधी है, वही पट्टी जो कुछ वक्त पहले तक तुम्हारी आंखों पर बंधी थी। तुम्हें भी सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैसे ही मीरा को भी इस वक्त विक्की के अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मीरा बहुत पारखी है, बहुत जल्दी सही और गलत को पहचान जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है क्यों उसे इस वक्त विक्की का गलत नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मीरा इस वक्त पूरी तरह से विक्की के प्यार में पागल है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर अपना हर कदम उठाना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी जिंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं है आप। पहले आपने मुझे संभाला और अब मुझे मेरे प्यार से मिलवाने के लिए इतनी कोशिशें कर रही हैं। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सॉरी, मैं भूल गया था। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पर क्या करूं, हर बार आप कुछ ऐसा कर जाती हैं कि मैं थैंक यू बोले बिना रह ही नहीं पाता। वैसे भी आप जो मेरे लिए कर रही हैं वो थैंक यू से बहुत बड़ा है। बस बस, कितनी तारीफ करोगे मेरी? अब इतना भी भड़ी पर मत चढ़ाओ मुझे। तुम और मीरा दोनों मेरे दोस्त हो, तो क्या मैं तुम दोनों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? चलो अब ये सब छोड़ो। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि कैसे मीरा को विक्की से दूर रखें। अगर उनकी मुलाकातें कम होंगी तो मीरा विक्की से कुछ वक्त के लिए ही सही पर अलग रहेगी। पर ऐसा क्या करें कि विक्की मीरा के साथ कम से कम रहे? मुझे लगता है अगर हम विक्की की कोई कमजोरी पता कर लें तो उसे लालच देकर या धमकाकर मीरा से दूर रख सकते हैं। पर इस कमजोरी का पता कैसे लगाएं? सोचना तो पड़ेगा। अरे
7 बज गए, हॉस्टल जाने का टाइम हो गया। तुम भी सोचना, मैं भी सोचूंगी। अभी चलती हूँ। कहाँ जा रही हो जाने मन? जरा हमसे भी तो मिल लो, हम भी आपके चाहने वाले हैं। बकवास बंद करो अपनी और बताओ क्यों आए हो यहाँ? आपको याद दिलाने, अपना वादा मत भूलिएगा। मुझे मीरा चाहिए। सुन लिया है मैंने, कितनी बार बताओगे? और मत भूलो, मैंने ही तुम्हें इस काम के लिए चुना है, वरना तुम्हारी जगह कोई और भी हो सकता था, समझे? उफ, ये अता मेरा मतलब है, गुस्सा बहुत आता है आपको, और कहीं इस गुस्से में आप डील ना भूल जाएं, इसीलिए बार बार याद दिलाने आ जाता हूँ बस। तुम श्यामा को जानते नहीं हो, इसीलिए ऐसी बकवास कर रहे हो। श्यामा चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो, पर वो अपना मकसद कभी नहीं भूलती। अपने मकसद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और रही बात डील की, तो ये मेरा प्लान है जो कभी फेल नहीं होगा। और तुम, जब मैंने कह दिया कि मीरा तुम्हें मिल जाएगी, तो मतलब मिल जाएगी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो मीरा क्या, उसकी जूती भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये वादा है मेरा। बस जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम मीरा को मेरे करीब क्यों लाना चाहती हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? बार बार एक ही सवाल पूछने से जवाब नहीं मिल जाएगा। तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? और वैसे भी मुझे जितना पता है उतना ही तुम्हारे लिए काफी है, बाकी तुम्हारे मतलब का नहीं है। पर मानना पड़ेगा, बहुत शातिर हो तुम। कैसे तुमने मुझे अपने प्लान में ले लिया? जितना दूर चांद है हमसे, उतनी ही दूर तुम। चांद तो हमारा ना होगा, पर तुम्हें तो हासिल करके रहेंगे हम। आई लव यू मीरा, आई लव यू। कैसे? जरा हमें भी तो बताओ, कैसे हासिल करोगे तुम मीरा को? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? अरे अरे, बड़ी जल्दी भूल गए। मैं हूँ श्यामा, तुम्हारी मीरा की बेस्ट फ्रेंड, या कहूँ वो हड्डी जो बार बार तुम और तुम्हारे कबाब के बीच आ जाती है। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझी? वरना हड्डियों को तोड़ने में पीएचडी कर रखी है मैंने। अच्छा, तो अभी तक हड्डी तोड़ क्यों नहीं पाए? मैं बताऊं? क्योंकि ये हड्डी तुम्हारे हाथों में नहीं, जिसे जब चाहो तब तोड़ दो, बल्कि ये हड्डी तुम्हारे गले में फंसी हुई है, जो जब चाहे तुम्हारी जान ले सकती है। अब समझे? हड्डी वही है, बस जगह का फर्क है। और इस वक्त बाजी मेरे हाथों में है। क्या चाहती हो तुम? वही जो तुम चाहते हो। मतलब मैं समझा नहीं। ओहो, हमें तो लगता था तुम बहुत होशियार हो, पर तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। चलो कोई बात नहीं, अपनी होशियारी को साबित करने का एक मौका देते हैं तुम्हें। तुमने सही कहा था, हड्डी गलत जगह फंसी हुई है। बस एक बार हाथ आने दो, फिर दिखाते हैं कि हड्डी की औकात क्या होती है। चलते हैं, राम राम। समझो हड्डी हाथ आ गई। मैं तुम्हारे और मीरा के बीच से हट जाऊंगी, या कहूँ कि मैं खुद मीरा को तुम्हारे पास लाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम खुद मीरा को मेरे पास लाओगी? जी हाँ। नशे में हो क्या? खुद मीरा भी आकर मुझसे कहे ना ये सब, मैं तब भी नहीं मानूंगा। तुम्हारे असली चेहरे को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो भोली भाली मीरा बेवकूफ बन सकती है, मैं नहीं। अगर सच में मुझे अच्छे से जानते ना, तो ये बेवकूफों जैसी बातें मेरे सामने नहीं करते। और क्या कहा था तुमने? मैं नशे में हूँ? अरे नशे में तो तुम हो। जिस बोतल को आज तक तुम छू नहीं पाए, उसे चखने का मौका दे रहे थे, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, तुम इसी लायक हो कि सारी जिंदगी सिर्फ उस बोतल को देखते रहना, और वहाँ कोई और उस बोतल को ना सिर्फ चखेगा बल्कि पूरा पी भी जाएगा, और फिर तुम खाली बोतल लेकर घूमना। ठीक है? राम राम।
प्लान क्या है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे पहले ये बताओ कि तुम मुझे मीरा के पास क्यों ला रही हो, जबकि तुम्हारी वजह से मैं मीरा के करीब कभी नहीं आ पाया। मेरे प्लान की 2 शर्तें हैं। पहली कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, और दूसरी कि तुम मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछोगे। कभी नहीं। मैं हर पल रंग बदलते गिरगिट पर भरोसा कर सकता हूँ, पर तुम पर कभी नहीं। देखो तो ये कह कौन रहा है जो खुद एक गिरगिट है। बड़ी पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। इतना ही नाता काफी है तुम्हारा और मेरा। फिर भी तुम्हें नहीं मानना तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम अब तक इतना तो समझ ही गए होगे कि मेरे होते हुए तुम मीरा तक कभी नहीं पहुंच सकते, और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें मीरा तक पहुंचा सकती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे पास कमी नहीं है तुम्हारे जैसे विक्कियों की। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये हुई ना बात। चलो फिर हाथ मिलाते हैं। मुझे एक सवाल पूछना था। अरे यार, तुम्हारे तो सवाल ही खत्म नहीं होते। एक के बाद एक टका टक पूछे ही जा रहे हो। वो क्या है ना, इसी सवाल के जवाब से मैं समझ पाऊंगा कि तुमने मीरा को मेरे लिए कैसे तैयार किया, ताकि मैं उसके दिल में और अच्छे से जगह बना पाऊं। देखो, एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मीरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और जो तुमने मेरे खिलाफ जहर भरा था उसके मन में, उसकी वजह से वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करती है। पर फिर भी वो मेरे करीब आ रही है। कैसे? बताओ मुझे, प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना पूछ ही रहे हो तो बता ही देते हैं तुम्हें। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं और विक्की? इससे तो अच्छा है कि मैं उसका गला ही दबा दूं। और तुम्हें कोई और नहीं मिला इस नाटक के लिए? उस लफंगे विक्की को ही क्यों चुना तुमने? एग्जैक्टली, विक्की इस नाम की वजह से। सोचो, जब तुम और विक्की प्यार का नाटक करोगे और शाम को शक हो गया तो शाम विक्की के बारे में पता लगाएगा, और अगर उसे पता चला कि नाम ही गलत है तो शाम को मनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बाकी सब झूठ चलेगा, पर नाम और पहचान गलत नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? पर यार, हम कोई और विक्की नाम का बंदा भी तो ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। पर ऐसा एक लड़का हायर करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। भूलो मत, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारे पास नौकरी नहीं है। क्या मुसीबत है। तुम ही ने तो बताया था ना कि वो कितना कमीना लड़का है, तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल कैसे रहूंगी? तुम इतनी टेंशन ले क्यों रही हो? मैं हूं ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखूंगी? डोंट वरी, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वैसे भी तो मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब करता हुआ नहीं देख सकती, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? ठीक है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बार बार ऐसा मत कहा करो। जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसके सामने मैं जो कर रही हूँ वो कुछ नहीं है। कहाँ खो गई? बताओ, तुमने मीरा को कैसे मनाया? बस अपनी दोस्ती का वास्ता दिया मैंने, और वो मान गई। बस इतनी ही जानकारी काफी है तुम्हारे लिए। चाहे मेरा सच हो या मीरा का, तुम सच तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये वादा है श्यामा का। बेवकूफ हो तुम जो सोच रही हो कि मैं सच तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। ये वादा है मेरा, तुम्हारा सच तो मैं जानकर रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। अभी तुमने विकी को पहचाना कहाँ है? तुम्हें लगता है तुम मुझे इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करोगी, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करके अपना मकसद मीरा को हासिल करूंगा और तुम्हें सबके सामने हराऊंगा। यही मेरा बदला होगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ओके, मैं भी चलती हूँ, पर कल की तैयारी अच्छे से करना। कल एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। श्याम, तुम अकेले क्यों बैठे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस सोच रहा था क्या हो गया है मीरा को। वो अचानक से इतनी कैसे बदल गई? विक्की जैसे घटिया लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं मीरा को जानता ही नहीं हूँ।
चलो, मैं तो महज 1 महीने पहले ही मिला हूँ, मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, पर आप तो बचपन से जानती हैं उसे, और आपको भी आज तक ये पता नहीं चल पाया। कहीं मीरा किसी मजबूरी में तो नहीं, या किसी दबाव की वजह से ऐसा कर रही हूँ? जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ, मीरा के चेहरे पर वो खुशी, उसके होठों पर वो हंसी है ही नहीं, जैसे उसने खुशियों से नाता ही तोड़ लिया हो। नहीं नहीं, ये श्याम क्या सोचे जा रहा है? अगर ये इसी तरह सोचता रहा तो मेरा भांडा फूट जाएगा। पर वाह श्याम, मानना पड़ेगा, कितनी शिद्दत से देखते हो तुम मीरा को। काश कभी इतने ध्यान से मुझे भी देखा होता तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर कोई बात नहीं, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगे। पर अभी तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करना होगा, वरना मेरे किए कराए में पानी फिर जाएगा। श्याम, एक बात बताओ, जब मीरा गांव से यहाँ आ गई थी तो तुम पहले की तरह हंस रहे थे, या पहले की तरह मस्ती मजाक कर रहे थे, या खूब घूम फिर रहे थे क्या? बताओ। नहीं श्यामा जी, हंसना तो छोड़िए, मैं तो मुस्कुराना भी भूल गया था। घूमना फिरना तो दूर, मैं 15 दिनों तक एक ही कमरे में बंद था। मैं ऐसा हो गया था कि लोग मुझे पहचानना ही भूल गए थे। बस ठीक ऐसा ही मीरा के साथ भी हुआ है। वो विक्की के लिए पागल है, इसीलिए उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा, और शायद इसीलिए उसका ऐसा हाल हो गया है। सही कह रही हैं आप, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। थैंक गॉड। चलो ये सब छोड़ो, तुमने पता लगाया विक्की की कमजोरी के बारे में? नहीं, कुछ खास पता नहीं चला, बस उतना ही पता चला जितना आपने बताया था मुझे। पर बहुत शातिर है ये विक्की। तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये विक्की मीरा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नुकसान से याद आया, आपको याद है विक्की मीरा को बहुत कस के गले लगा रहा था, जिससे मीरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर हम ये मीरा के सामने साबित कर दें कि विक्की मीरा के करीब आकर सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है, तो बात बन सकती है। पर ये करेंगे कैसे? मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं भी जाता हूँ, मीरा आ रही है। श्याम था ना यहाँ अभी? नहीं तो, मैं अकेले ही खड़ी थी। झूठ मत बोल, श्याम यही था, और वो हमारी बातें भी सुन रहा था ना। अब मैं जो बोलूं बस हाँ में हाँ मिलाना, ओके? ये मीरा क्या बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। श्यामा, तुझे पता है कल विक्की मुझे होटल लेकर जा रहा है, डेट पर। हम रात भर वहीं रहेंगे। रात भर डेट पर, वो भी होटल में? पागल हो गई हो क्या? शायद तुम भूल रही हो कि हम अब भी हॉस्टल में ही रहते हैं। शाम 7 बजे के बाद किसी को भी बाहर जाना अलाउ नहीं है। इसीलिए विक्की ने प्लान बनाया है। हम 10 बजे के बाद हॉस्टल से जाएंगे ताकि किसी को भी शक ना हो, और रात भर वहीं रहेंगे, और सुबह 5 बजे से पहले ही लौट आएंगे। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ नहीं होगा यार। लेकिन मीरा, वार्डन भी तो रात को राउंड लेने आती है, और अगर उसे पता चला कि तुम अपने बेड पर नहीं हो तब क्या होगा? तो तुम किस लिए हो? तुम अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं करोगी क्या? मैं तुमसे यही तो कहने आई थी कि प्लीज संभाल लेना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, ओके? थैंक यू, बाय। चलो, इस रात के बाद शाम की जिंदगी में एक नया सवेरा होगा। उसे ये यकीन हो जाएगा कि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। वाह, क्या एक्टिंग की तुमने मीरा, मानना पड़ेगा। तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। काश मैं सीटी बजा पाती, कसम से मजा आ गया। श्याम के दिल टूटने की आवाज यहाँ तक आई है। श्याम, कहाँ जा रहे हो? रुको। क्या अभी आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मीरा को रोकने जा रहा हूँ, और क्या? क्या? श्याम रुको, पहले एक मिनट मेरी बात तो सुनो। नहीं श्यामा जी, अब मुझे रोकने की कोशिश भी मत करिएगा। मैं किसी भी कीमत पर मीरा को विक्की के साथ नहीं जाने दूंगा, और अगर आप मेरे रास्ते में आई ना तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो जो तुम सोच रहे हो वो हमेशा के लिए सच हो जाए
तो फिर जाओ। तुम्हारा बढ़ता हुआ हर एक कदम मीरा को तुमसे बहुत दूर ले जाएगा। अगर ये चाहते हो तो जाओ जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। काम डाउन श्याम, काम डाउन, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुँच गए हम तो अपनी मंजिल तक भी बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। आई एम सॉरी श्यामा जी, मैंने आपको भी काफी कुछ कह दिया, पर मैं क्या करूं? विक्की और मीरा एक साथ हैं, ये ख्याल ही मुझे पागल कर देता है। और फिर जब सच में ऐसा कुछ होता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। माफ करना श्याम, जिस कांटे से मैं घायल हूँ उसी कांटे को मैंने तुम्हें चुभाया। क्योंकि जब तक तुम मेरा दर्द महसूस नहीं करोगे तब तक तुम मेरे प्यार को भी नहीं समझोगे। देखा श्याम, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कोई बात नहीं श्याम, मैं समझ सकती हूँ अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखना कितनी तकलीफ देता है, ये मालूम है मुझे। पर तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं मैं। श्याम, देखो मेरी तरफ, देखो मेरी आंखों में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें हारने दूंगी? आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें प्यार जरूर मिलेगा, और वो प्यार मीरा का नहीं मेरा होगा। बस कुछ कदम और, फिर तुम कभी भी प्यार के लिए नहीं तरसोगे श्याम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लान है। विकी, तुम तैयार हो ना? पर ध्यान रखना, तुम्हें मीरा के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा सिर्फ दिखाना है। बाकी अगर इसके आगे कुछ सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम मुझे धमकी दे रही हो? भूलो मत, मैं तुम्हारे प्लान के लिए एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मीरा को सच में हासिल करना चाहता हूँ। और तुम चाहती हो मैं उसके करीब जाने का केवल नाटक करूँ। मीरा मेरी है और आज मैं उसे हासिल करके रहूंगा। अरे पागल आदमी, मेरा मतलब है तुम पूरी बात सुने ही झाड़ पर चढ़ जाते हो। पूरी बात तो सुन लो। ठीक है, बोलो। देखो, मेरा जो भी प्लान हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, हमारी डील, जिसमें मैंने कह दिया कि मीरा तुम्हें मिल जाएगी तो मतलब मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी और चीज पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगी। समझ आ रहा है ना तुम्हें? समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। थैंक गॉड, कुछ तो तुम्हारे भेजे में घुसा। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? इसमें समझने वाली क्या बात है, वो तो तुम पहले से ही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास में आ जाऊंगा? तुम विक्की को जानती नहीं हो, चील की नजर है मेरी। आसमान से जमीन का शिकार ढूंढ लेता हूं मैं, और तुम मेरा शिकार करने की कोशिश कर रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आय हाय, क्या चील की नजर है, जिसे शिकार तो क्या जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो डील कैंसिल। क्या? डील कैंसिल? पर क्यों? क्यों क्या? जब तुम्हें मेरी बात ना सुननी है ना माननी है तो डील का क्या करूं? और वैसे भी मेरे पास विक्कियों की कमी नहीं है, बताया था ना मैंने। जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। गुड, पर अब अगर एक और बार भी तुम्हारी बकवास सुनी ना मैंने तो ये डील और प्लान खत्म, वो भी हमेशा के लिए। और अब मैं ये दोबारा नहीं बोलूंगी, समझे? जैसा कहा है वैसा हो जाना चाहिए, वरना हो जाएगा। मेरे पास विक्कियों की कमी नहीं है, यही कहती हो ना हमेशा। पर मैं इकलौता ऐसा विक्की हूं जो तुम्हारा बैंड बजाएगा। बनाओ, जो प्लान बनाना है बनाओ, पर मैं वही करूंगा जो मेरा प्लान है। आज की रात मैं मीरा को हासिल करके रहूंगा, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, और तुम्हारा प्लान बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी तरह। मालूम है मुझे, बंदर की आदत नहीं फितरत होती है गुलाटी मारना। ठीक वैसे ही जैसे सांप का जहर निकाल दो फिर भी वो फुंकारना नहीं छोड़ता। तुम्हें लगता है कि तुम आस्तीन के सांप हो,
जब चाहो तब डस लोगे मुझे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा, मैंने तुम्हारा जहर बहुत पहले ही निकाल लिया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम डसोगे अपनी मर्जी से, पर तुम्हारा जहर किस पर चढ़ेगा ये डिसाइड मैं करूंगी। मुझे पता है तुम मीरा को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करोगे ताकि मेरा प्लान फेल हो जाए, पर तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल बेवकूफ। ये मेरा ही प्लान है। तुम मीरा के साथ जबरदस्ती करो ताकि मीरा की इज्जत बचाने का क्रेडिट मुझे मिल जाए और मैं श्याम की नज़रों में बहुत ऊपर उठ जाऊं और मीरा उसकी नज़रों में बहुत नीचे गिर जाए। और रही बात तुम्हारी, तो तुम जैसे बेवकूफ़ों को तो मैं बाद में संभाल लूंगी। और मीरा मेरी जान, क्या करे तुम्हारा, बस इतना समझ लो कि ये खेल तुमसे शुरू हुआ था और अब तुम पर ना, तुमसे ये खेल खत्म होगा। श्यामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस विकी के साथ मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या कर रही हो तुम? अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लो, अब एक और ड्रामा झेलो, फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा। मीरा शांत हो जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें ये सब करता हुआ नहीं देख सकती, पर तुम्ही ने मुझे अपनी कसम से रोक रखा है और खुद भी कसम खा रखी है कि तुम मुझे और श्याम को एक करके रहोगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? छोड़ो, तुमसे क्या पूछना। मैं जा रही हूँ शाम को सब कुछ सच सच बताने। रुक जाओ श्यामा, रुक जाओ। नहीं, बहुत हो गया। अब और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, बार बार तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। सॉरी यार, पता नहीं कैसे मैं थोड़ा डर गई थी, शायद इसीलिए ये सब कह दिया। पर प्रॉमिस अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चाहे जो बोलो, पर आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मेरी वजह से मेरी दोस्त इतनी तकलीफ में है, हर पल जहन्नुम जैसी जिंदगी जी रही है, मैं नहीं देख सकती। अरे ये मुझे रोक क्यों नहीं रही है? ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। मैं नहीं रुकने वाली, भले ही फिर मैं कभी जी ना पाऊँ, भले ही फिर मुझे शाम के बिना सारी जिंदगी तड़पना पड़े, फिर चाहे शाम भी इस जिंदगी में गुमनाम ही क्यों ना हो जाए, पर आज मैं नहीं रुकूंगी। श्यामा रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, कभी नहीं टूटूंगी। प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो मुझे। अब मैं कभी भी अपने दर्द को श्यामा के सामने नहीं आने दूंगी, वरना श्यामा और श्याम कभी एक नहीं हो पाएंगे, वो भी मेरे वजह से। मुझे अपनी तकलीफ को श्यामा से छुपाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही सोच रही हो मीरा, तुम्हें गलती से भी अपनी तकलीफों को मेरे सामने नहीं आने देना है। वैसे भी यार, तुम्हारा ड्रामा झेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, उल्टा मैं इरिटेट और हो जाती हूँ। चलो, एक डंडा तो परमानेंटली ख़त्म हो गया। अब तुम अपनी बकवास अपने तक ही रखोगी और मैं आराम से इस खेल का मज़ा ले पाऊंगी। पर श्यामा, तुम पक्का टाइम पर आ जाओगी ना? मैं रात भर उस विक्की के साथ नहीं रह पाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें उस विक्की के साथ पूरी रात अकेला छोड़ दूंगी? तुमको बस हॉस्टल से होटल जाते तक विक्की के साथ रहना है। मुझे यकीन है कि श्याम तुम्हारा और विक्की का पीछा ज़रूर करेगा। बस तुम्हें होटल के अंदर जाना है विक्की के साथ, फिर शाम के जाते ही मैं आ जाऊंगी और तुम्हें होटल से ले जाऊंगी। ओके? शाम, मीरा निकल चुकी है। हाँ पता है, मैं उसके और विकी के पीछे ही हूँ। हैं? तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओह वाह, ये तो मुझसे भी ज्यादा बेसब्र है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पीछे ही हूँ। ओहो, तो श्यामा मेरा पीछा कर रही है। चलो इसे एक नमूना दिखाता हूँ। विकी, इतना चिपक कर क्यों चल रहे हो? मैं भी गिर जाती। मेरे होते हुए तुम गिर कैसे जाओगी? मैं हूं ना हर पल तुम्हें संभालने के लिए। मुझे पता है, तुमने मुझे देख लिया है विकी, और तुम्हारा टुच्चापन बाहर आने को बेताब है। निकालो, आज तुम्हारे टुच्चेपन की ही जरूरत है मुझे। आज तो ये मेरे हाथों से जरूर मारा जाएगा। क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो।
श्यामा हमारे पीछे ही है। इसका मतलब श्याम भी पीछे ही होगा। मुझे विक्की के करीब जाना होगा। तुमने सही कहा था, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, पर इतनी दूर से कैसे संभालोगे मुझे? संभालने के लिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा ना, तो आओ संभालो मुझे। नहीं नहीं श्याम, आंखें खोलो अपनी। तुम्हें ही तो दिखाने के लिए सब हो रहा है। अब तुम ही नहीं देखोगे तो मजा कैसे आएगा? देखो देखो ना अपनी मोहब्बत की नुमाइश। मजा नहीं आ रहा, अब आएगा। आउच, मानना पड़ेगा विक्की का कमीनापन मुझसे कम नहीं है। जले को राख करने की कला में विक्की भी माहिर है। कसम से एक दिन इस विक्की के हाथों को अपने हाथों से ना तोड़ा तो मेरा नाम भी श्याम नहीं। विक्की अपनी हद में रहो, वरना अरे अरे मीरा, तुम तो खामखा मुझ पर गुस्सा हो रही हो। मुझे तो श्यामा ने कहा था ये सब करने को। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अगर श्यामा ने कहा है तो ठीक है, लेकिन देखा, आखिर मैंने तुम्हें संभाल ही लिया। कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? हाउ चीप, इससे यही उम्मीद थी। अपनी घटिया हरकतों से ये कभी बाज नहीं आने वाला। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? काश तुमने इसे ना चुना होता तो आज इसका घर इसके लिए मातम मना रहा होता। बाय गॉड की कसम, मजा आ गया। विक्की, सच्ची में मन कर रहा है तुम्हें कस के गले लगा लो। क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है तुमने। चलो बहुत देर हो गई है और रास्ता भी सुनसान है। एक्सक्यूज मी, रूम मिलेगा क्या? यस सर, सिंगल या कपल रूम? मैं आपको सिंगल दिख रहा हूँ। नो सर। तो फिर लड़की साथ में है ना, तो कपल रूम चाहिए होगा ना? सो सॉरी सर, ये हमारे पैकेजेस हैं। ये हनीमून स्वीट वाला रूम कितने का है? लगता है इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, अभी ठीक करती हूँ। जरा आना तो, मुझे कुछ बात करनी है। यस डार्लिंग, बोलो क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हो तुम? हनीमून स्वीट वाला रूम, ये सिर्फ नाटक है। अगर इसके आगे कुछ और सोचा भी तो। मीरा, तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो। मैं तो बस इस नाटक को और रियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर तुम्हें दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं सिंगल रूम ले लेता हूँ। ठीक है, ले लो ये रूम। अब समझ आया ये श्यामा तुम्हारा फायदा कैसे उठाती है। तुम इतनी भोली हो मीरा कि कोई भी तुम्हारा फायदा बहुत आसानी से उठा सकता है। और देखो तुम्हारी किस्मत, मैं भी तो तुम्हारा फायदा ही उठाना चाहता हूँ। पर ट्रस्ट में मीरा, मैं श्यामा की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। उस श्यामा के रहते तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, पर अगर मैंने तुम्हें एक बार अपना बना लिया तो फिर तुम मुझे भी अपना लोगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम्हें अपना बनाने का बस यही एक रास्ता है। बस एक बार मैं तुम्हें अपना बना लूं, फिर देखना तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी, तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। श्याम, कहाँ जा रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा या फिर सुनाई नहीं दे रहा? मुझे सब दिखाई और सुनाई दे रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि तुमको कैसे समझाओ। हर बार तुम्हारा पागलपन तुम पर हावी हो जाता है। सॉरी, पर ये नहीं तो और क्या बोलूं मैं? कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अगर मीरा को भनक भी लग गई कि हमारे इरादे क्या हैं, तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? पर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो क्या करूं मैं? मीरा को समझ क्यों नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रही है वो। इसीलिए तो हम उसका पीछा कर रहे हैं, ताकि उसे इस मुसीबत से बचा सके। देखो, हम यहाँ तक आके हार नहीं मान सकते। अपने आप को मजबूत करो श्याम। हो सकता है आज तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत पड़े। आप सही कह रही हैं। अरे ये विक्की और मीरा कहाँ गए?
लगता है वो अपने रूम में पहुंच चुके हैं। हमें भी जल्दी चलना चाहिए। तो मीरा, कैसा लगा तुम्हें रूम? अच्छा तो है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। मैंने तो आज तक ऐसा रूम नहीं देखा। ओह माय डार्लिंग मीरा, ऐसा रूम तो हर इंसान अपनी जिंदगी में पहली बार देखता है। वैसे मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा रूम देखा है। और सच बोलूं तो अब मैं सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये रूम शेयर करना चाहता हूँ। इसे क्या हो गया? ये इतना डिसेंट कब से हो गया? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कोई सच्चा आशिक करता है। अरे मैं मजाक कर रहा था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस रूम को तैयार करवाया है ताकि तुम खुश हो जाओ, बाकी और कोई वजह नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये विकी का बच्चा कर क्या रहा है? सच्चे आशिकों जैसी बातें क्यों कर रहा है? अरे इसे तो अब तक अपना काम शुरू कर देना चाहिए था। फिर ये क्या बकवास किए जा रहा है? कहीं मैं विकी के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत तो नहीं सोच रहा? ये तो बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। कहीं मैंने विकी को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर दी? मीरा, क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी? रहने दो, शायद तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। मीरा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ चल बसी, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब बाबूजी चल बसे। मेरे मामा मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, बहुत प्यार दिया, पर माँ बाप के प्यार की बराबरी भला कौन कर सकता है। इसीलिए मेरे अंदर एक खालीपन आ गया, और उस खालीपन में मैंने नफरत भर ली कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला? और उस नफरत में मुझे जो सही लगा वो किया, और जो गलत लगा वो और ज्यादा किया। पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा मानो कोई प्यार मेरे दिल की नफरत को ढकेल कर बाहर निकाल रहा हो, कि जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, थाम लो मेरा हाथ और निकल आओ इस गंदगी से बाहर। एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने बहुत रोका खुद को कि तुमसे प्यार ना करूं, कि तुम्हें अपनी गंदगी से गंदा ना करूं, पर हर बार मैं फेल हो जाता था। जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो एक उम्मीद कि तुम्हारी रोशनी से मेरी जिंदगी रोशन हो जाएगी खत्म ही नहीं होती। फिर जब तुमने मुझे प्रपोज किया, मैं तभी समझ गया था कि मेरी जिंदगी रोशन होने वाली है। बस तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। क्या बकवास कर रहा है ये? लगता है जिंदगी से इसका संबंध खराब हो गया है, तभी इतनी बहकी बातें कर रहा है। सारे प्लान की बैंड बजा कर रख दी। अब सारी उम्मीद मीरा से ही है। अगर उसने ये सब सच मान लिया ना तो मेरा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। मैं तो इसे कितना गलत इंसान समझता था, पर ये तो बहुत अच्छा इंसान निकला। लगता है वो सब मेरा वहम था। शायद मुझे ये मान लेना चाहिए कि मीरा सही हाथों में है और मुझे उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शाम को तो देखकर ही लग रहा है कि वो इस बकवास को सच मान रहा है। क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब? तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती श्यामा, ये विक्की का जाल है। अब देखते जाओ कि मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। मीरा, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? अगर ऐसा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे कभी प्यार नहीं मिला ना, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शैतान विक्की के अंदर एक मासूम विक्की भी छुपा हुआ है। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारी ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। आज से तुम्हें कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें अकेलापन लगे, बस मेरे पास आ जाना। और वैसे भी अब तो हम दोनों साथ हैं ना, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। थैंक यू।
थैंक यू सो मच मीरा, मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच टू यू टू, मेरी जिंदगी में आने के लिए। आहा, मजा आ गया। कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा खुद मुझे गले लगाएगी। इसे कहते हैं जोर का झटका, हाय जोरों से लगा लगा। सुबह के 5 बजने वाले हैं। आई थिंक हॉस्टल लौटना चाहिए, वरना वार्डन को पता चल जाएगा। मीरा, अगर तुम खुश हो तो मुझे और क्या चाहिए। तुम खुश रहो, आबाद रहो, यही मेरी दुआ है। अरे ये शाम कहाँ जा रहा है? मुझे इसे रोकना होगा। इस विक्की को तो मैं बाद में देख लूंगी। गेम ओवर, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चलो, श्यामा भी जा चुकी है। श्याम, श्याम रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो? वापस घर जा रहा हूँ, अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। श्याम रुको, पागल हो गए हो क्या? क्या फिजूल की बातें किए जा रहे हो? तुम मीरा से प्यार करते हो, क्या ये भी याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? क्या वक्त आ गया है, जिस मीरा को भुलवाना चाहती थी श्याम के जहन से, उसी को फिर से याद दिलवाना पड़ रहा है। इस विक्की को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस धोखे की। याद है, बहुत अच्छे से याद है कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। पर यह भी उतना ही सच है कि वो किसी और से प्यार करती है। और प्यार तो खुशियां देता है, तकलीफ नहीं। अगर मीरा विक्की के साथ खुश है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ओह गॉड, ये शाम तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। शाम, शाम मेरी बात सुनो, तुम जज्बाती हो रहे हो। जल्दबाजी का फैसला बहुत खतरनाक होता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़े। पछता तो मैं अभी रहा हूँ कि क्यों मैं यहाँ आया, क्यों मैंने मीरा पर शक किया। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि मीरा किसी गलत लड़के को चुन सकती है। वैसे धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने कई बार मुझे रोका विकी के सामने जाने से, वरना अब तक तो मैं अपनी गलतफहमी में पता नहीं क्या कर बैठता। मीरा के दिल में तो मैं कभी था ही नहीं, पर अगर मैं विकी को कुछ करता तो उसकी नजरों से भी हमेशा के लिए गिर जाता। पर अब मैं समझ गया हूँ कि मीरा और विकी एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और अब मैं उनके रास्ते कभी नहीं आऊंगा। अब मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़ दूंगा। श्याम, लगता है तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा और मीरा का रिश्ता खराब करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। सोच तो आप गलत रही हैं श्यामा जी। बात भरोसे की नहीं है, उस गलतफहमी की है जो मुझे थी और शायद आपको भी हो गई थी। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि आप गलत हो सकती हैं, पर हैं तो आप भी इंसान ही ना, और इंसानों को तो अक्सर गलतफहमी हो ही जाती है। अब आप भी मान लीजिए और मुझे जाने दीजिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम इतनी दूर आके अपने कदम पीछे नहीं खींच सकते। अब ना मैं पीछे हटूंगी और ना तुम्हें हटने दूंगी। बस। श्यामा जी, कहाँ खो गई हैं आप? हटिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। बस एक बात बता दो, तुम्हारे जाने के बाद अगर ये साबित हो गया कि विक्की गलत है और मीरा को कुछ हो गया, तब तुम क्या वापस से सब कुछ ठीक कर पाओगे? एक घोंसला बनाने में चिड़िया को बहुत घंटे लगते हैं, पर 1 सेकंड का झोंका काफी होता है उस घोंसले को पेड़ से नीचे गिराने में। तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे से मैं विक्की और मीरा को जानती हूँ। मुझे पता है वो विक्की कितना घटिया इंसान है, पर मैं मजबूर हूँ कुछ भी करने के लिए। पर चाहे जो हो जाए, मैं मीरा को उस विक्की से बचा कर रहूंगी, फिर चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। मैं आपका तो नहीं, पर किसी और का साथ जरूर दूंगा। मैं मीरा को सब सच बता दूंगा कि आप मीरा और विकी के बीच आने की कोशिश कर रही हैं। फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। श्याम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो सच में मुझे अपना दुश्मन मान बैठे हो। अच्छा ठीक है, मुझे एक मौका तो दो खुद को साबित करने का। मैं साबित कर दूंगी कि मैं सही थी। प्लीज प्लीज श्याम, आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसी के खातिर मुझे एक मौका दे दो। प्लीज प्लीज श्याम, प्लीज। श्यामा जी प्लीज, आप बार बार मेरे सामने ऐसे मिन्नतें मत करिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको 24 घंटे देता हूँ। साबित करिए कि विक्की एक घटिया इंसान है। पर याद रखिएगा, अगर आप 24 घंटों के अंदर विक्की को गलत साबित नहीं कर पाए तो आप ना ही मुझे वापस जाने से रोकेंगी
और ना ही मीरा और विकी के बीच आएंगी। वादा करिए मुझसे। मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर खुद को साबित नहीं कर पाई तो जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। विक्की, यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की। मुझे धोखा देके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैं वो सैलाब हूँ जिसे कोई नहीं रोक सकता, समझे? और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहली बार किसी पंछी को कटे पर की वजह से तड़पते देखा है। अब जाकर चाय का स्वाद दुगना हुआ है। अरे तुम रुक क्यों गई? बोलो, जितना मन में मेरे खिलाफ भरा हो सब निकाल दो। वही गालियां, जो भड़ास हो सब निकाल दो। तुम्हारी कसम, सब मुस्कुराकर सुनूंगा। बोलो, अरे बोलो ना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जब विक्की मुस्कुरा कर गालियां सुने। बहुत लकी हो तुम। आखिर मेरी मीरा की दोस्त हो। हक है तुम्हारा, तुम अपनी भड़ास मुझ पर निकाल सकती हो। बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। वादा है मेरा, तुम्हारे इस मजे को जिंदगी भर की सजा में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी श्यामा नहीं। अभी तो मैं जा रही हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, वरना तुम्हें बताती कि श्यामा क्या चीज है। वैसे भी 24 घंटों में से 4 घंटे खत्म हो चुके हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? श्यामा श्यामा श्यामा, मेरी जान, यही अदा तो पसंद है मुझे तुम्हारी। तुम बस पीछे ही देखती रहती हो और खुश होती रहती हो कि तुम सबसे आगे हो और सब तुम्हारे पीछे हैं। पर असल में कोई है जो तुमसे 2 कदम आगे है। बस तुम्हें आगे देखने की जरूरत है और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है। कौन है? मैं, और कौन? भला एक चील की नजर से कब तक एक नागिन बच सकती है? अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हें 24 घंटों के बारे में कैसे पता चला? क्या करोगी ये जानकर कि मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चल गया ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम ये सोचो कि अब क्या करोगी, कैसे साबित करोगी कि मैं कितना घटिया लड़का हूँ या कितना कमीना लड़का हूँ, वगैरह वगैरह। एक तीली से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? पूरा का पूरा माचिस का डब्बा है मेरे पास, कब राख कर दूंगी पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, समझे? आग डब्बे से नहीं तीली से लगाई जाती है। और आग तो छोड़ो, तुम्हारे लिए तो एक चिंगारी ही काफी है मेरी जान। देखो, मुझे डराना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, ना मीरा और ना ही श्याम। ओ, तो उसका नाम श्याम है जिससे तुम प्यार करती हो। तुमको कैसे पता चला कि मैं श्याम से प्यार करती हूँ? श्यामा, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मुझे कैसे पता चला, कैसे पता नहीं चला? तुम बस ये सोचो कि अब क्या करोगी। नहीं, मुझे बताओ तुम्हें सब कैसे पता चला? किसने बताया? ओह, मीरा ने बताया होगा। लगता है शौक की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मीरा ये सब मुझे कैसे बताएगी जब उसे खुद ही नहीं पता है कि उसकी दोस्त उसके साथ क्या खेल खेल रही है। नहीं, मीरा जानती है कि श्याम उससे मेरा मतलब है मुझसे प्यार करता है। उसी ने बताया होगा तुम्हें, है ना? है ना? बोलो। वैसे मानना पड़ेगा, झूठ भी कितनी सच्चाई से बोलती हो कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी फेल हो जाए। सही कहा तुमने। मीरा यही जानती है कि श्याम तुमसे प्यार करता है, पर सच तो ये है कि श्याम तुमसे नहीं मीरा से प्यार करता है और मीरा भी श्याम से प्यार करती है। पर क्योंकि तुम श्याम से प्यार करती हो इसलिए तुमने मीरा और श्याम को अलग करने के लिए सारा खेल रचा। मीरा को बताया कि श्याम तुमसे प्यार करता है और श्याम को बताया कि मीरा किसी और से प्यार करती है, ताकि श्याम को संभालने में तुम खुद उसके करीब आ जाओ। यहां तक तो ठीक था, पर जब तुम्हें समझ आ गया कि श्याम मीरा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता,
तो तुमने मीरा के कैरेक्टर को मेरे जरिए गलत साबित करने की कोशिश की, ताकि श्याम मीरा से नफरत करे और तुमसे मोहब्बत करने लगे। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं कि मुझे ये सब कैसे पता चला। जब मैं और मीरा होटल डिनर डेट पर गए थे, तब मैंने देख लिया था कि तुम हमारा पीछा कर रही हो, पर एक लड़का भी था जो हमारा पीछा कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। वैसे मैंने अक्सर तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था, पर पता नहीं कर पाया कि वो कौन है। मीरा भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी जब भी शाम उसके आसपास होता था। मैंने बहुत कोशिश की, पर हर बार तुम सच को छुपाने में कामयाब हो जाती थी। पर फाइनली मुझे मौका मिल ही गया। जब शाम होटल के बाहर जा रहा था, तो तुम भी उसके पीछे पीछे बाहर गई। मैंने देख लिया था, तो मैंने मीरा को रूम में जाने को कहा और तुम दोनों के पीछे आ गया। तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, और मैं श्याम या मीरा तो हूं नहीं जो तुम्हारे झूठे दिलासे को समझ ना पाऊं। पर फिर भी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने मीरा को अपने विश्वास में लिया और सारा सच जान लिया। अच्छा, तो इसलिए तुम मीरा से इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे? क्यों? शहद में जहर घोलने की कला सिर्फ तुम्हारे ही पास नहीं है, कुछ हुनर तो हम भी रखते हैं। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म? अब फाइनली बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मीरा के अलावा और क्या ही चाहिए मुझे। सच बताऊं, अब तो और ज्यादा प्यार करने लगा हूं मैं मीरा से। कितनी भोली और मासूम है वो। अब मैं उसे हासिल करने के साथ साथ पाना भी चाहता हूं, जिसमें मेरी मदद करोगी तुम। क्या क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारी मदद करूंगी? अच्छा, मतलब तुम सबके सामने मेरा बैंड बजाओगे और मैं तुम्हारी शादी में गिटार बजाऊंगी? क्यों? तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या खुद को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट? एक सच्चाई क्या पता चल गई तुमको, खुद को तुर्रम कहाँ समझ रहे हो? और वैसे भी अब जब तुम सबको सच बता ही दोगे तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? अरे अकल से पैदल, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, तब तो मैं सच में सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ, तुमको जो करना है वो कर लो। वैसे भी शाम तक शाम की दी हुई 24 घंटे की मोहलत खत्म हो जाएगी और शाम हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। फिर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत मैं दूंगा तुम्हें, एक ऐसा सबूत जिससे साबित हो जाएगा कि मैं एक गलत लड़का हूँ मीरा के लिए। मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मीरा बेवकूफ है, मैं नहीं जो तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब? ये मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। अगर शाम यहाँ से चला गया तो मीरा भी मुझसे दूर हो जाएगी, पर मैं मीरा को हर हाल में पाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम शाम को हासिल करना चाहती हो और मैं मीरा को, तो क्यों ना हम मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। पर मुझे तुम पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। तुम कभी भी अपनी औकात दिखा सकते हो। औकात दिखाने में तो तुम भी कम नहीं हो जाने मन। वैसे भी यहाँ बात भरोसे और यकीन की तो है ही नहीं, यहाँ बात नस की है, जो हम दोनों की एक दूसरे के हाथों में है। बल्कि मेरा वजन ज्यादा है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी नस दबाई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारा सब कुछ एक झटके में खत्म कर सकता हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मीरा और श्याम मेरा सब कुछ है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी जैसी मतलबी लड़की क्या जाने प्यार और दोस्ती के मायने। मैं तो कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तुमने जो श्याम का गैर कानूनी दाखिला कराया है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कंप्लेंट की तो 1 मिनट में तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा और फिर तुम्हारी करतूत मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो तो भगवान भी नहीं बता सकते। इसलिए तुम्हारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और दूसरा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात माननी होगी। और तुम मेरा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना बिगाड़ सकती हो कि मीरा को मेरा सच बता सकती हो, जिसको भी मैं अगर चाहूं तो संभाल लूंगा। सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या तैयारी करके फंसाया है मुझे। पर पता है
गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। बहुत हल्के में ले लिया था मैंने तुम्हें, बस इसी का फायदा तुमने उठा लिया। पर पता है, अब एक गलती तुम कर रहे हो मुझे हल्के में लेकर। ठीक है, बाजी तुम्हारे हाथों में है तो तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। बताओ क्या करना है। तो चलो खेल की शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक फोटो भेजा है, वो फोटो तुम शाम को दिखाओ। उसे यकीन हो जाएगा कि मैं मीरा को धोखा दे रहा हूँ। पर शाम ने उस फोटो को मीरा को दिखा दिया तो तुम किस दिन काम आओगी? देखो, सबूत तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओके? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। फिर आगे क्या करना है? वही जो तुम अभी तक कर रही थी। शाम को मेरे और मीरा के खिलाफ भड़काओ, लेकिन थोड़ा अलग तरह से। तुम्हारा तरीका तो बेकार था, अब मेरा तरीका सुनो। क्यों? क्या बेकार था? इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने। अगर तुम उस दिन उस होटल में अपनी औकात, मेरा मतलब है मीरा के साथ जबरदस्ती करते तो आज मीरा तुम्हारे और श्याम मेरे साथ होता। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम आज तक हारती आई हो। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि श्याम मीरा को उसके साथ हुई जबरदस्ती की वजह से छोड़ देगा? अरे हम जैसे आशिकों की पहुंच सिर्फ शरीर तक होती है, पर श्याम और मीरा जैसे दीवाने रूह तक पहुंचते हैं। उन्हें छुए या अनछुए से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, लगता है मीरा का रंग तुम पर भी चढ़ने लगा है, तभी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। छोड़ो, मैं किससे कह रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं प्यार को नहीं समझती। तुम्हें क्या पता कि मैंने शाम को पाने के लिए क्या क्या किया है। हर हद पार की है मैंने। पता है क्यों? क्योंकि बेहद प्यार करती हूँ मैं शाम से। यही तो फर्क है तुम्हारे मेरे और श्याम मीरा के प्यार में। हम दोनों भी प्यार में हैं और श्याम मीरा भी, पर हमें सिर्फ अपनी खुशी दिखती है और उन्हें एक दूसरे की। गलती से भी मत सोचना कि उन्हें आग नहीं लगती जब वो अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हैं। पर वाह, क्या दीवानगी है कि अपनी प्यार की खुशी के लिए अपनी खुशी क्या, खुद को भी कुर्बान कर दिया उन्होंने। जब तुम्हें उनका प्यार इतना ही सच्चा और अच्छा लग रहा है तो फिर ये सब कर क्यों रहे हो? छोड़ दो ना मीरा को शाम के लिए। पता नहीं तुम्हें इतनी गलत फहमी क्यों है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। जो मैंने कहा उसे तुम भी जानती हो, पर क्या करें, गिरगिट अपना रंग बदलता है पर अपनी रंग बदलने की फितरत नहीं। हम इतना बर्दाश्त कहाँ कर पाएंगे? चाहे जो हो जाए, मैं मीरा को तो पाकर ही रहूंगा। एक मिनट, अभी तक तो तुम कहते थे कि तुम मीरा को हासिल करके रहोगे। अब क्या हो गया तुम्हें? ये पाना कहाँ से आ गया? क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि पाने में जो मजा है, जो नशा है, वो हासिल करने में कहाँ। हासिल करने में तो सिर्फ शरीर मिलता है, पर पाने में रूह को भी छू सकते हैं। और फिर तुम भी तो यही कोशिश कर रही हो ना कि श्याम तुमसे प्यार करने लगे। तुम भी तो उसे पाना ही चाहती हो, वरना अगर तुम चाहती तो अब तक तो उसे हासिल कर ही चुकी होती। वैसे मानना पड़ेगा, कुछ तो है मीरा में जो हर लड़का उसका दीवाना हो जाता है। पहले श्याम और अब तुम। सही कहा तुमने, कुछ नहीं, बहुत कुछ है मीरा में। उसकी आंखों में जो मैंने प्यार, दीवानगी और पागलपन देखा है श्याम के लिए, वही प्यार, दीवानगी और पागलपन मुझे भी चाहिए, पर मेरे लिए। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मीरा को अपना बना कर ही रहूंगा, तन से भी और मन से भी। और मैं शाम को। चलो, चाहे ऐसे या वैसे, अब तो श्याम मेरा ही होगा। ये लो श्याम, मेरी बात का प्रूफ। तुम्हें मुझ पर तो यकीन रहा नहीं, अब शायद ये सबूत ही तुम्हारी आंखें खोल दे। ये विक्की किससे गले मिल रहा है? होगी कोई उसकी चाहने वाली। देखो देखो, ध्यान से देखो, कितनी बेशर्मी दिखा रहा है ये विक्की। क्योंकि मेरी बात तो तुम्हें सुनाई देती नहीं है। हर बार तुम मुझे ये एहसास कराते हो कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन हूँ, जो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। सॉरी श्यामा जी, मैंने आप पर यकीन नहीं किया, जबकि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। बस श्याम, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ भागते भागते। भागने से थकान नहीं होती, पर अगर कोई भरोसा न करे तो हिम्मत जरूर टूट जाती है।
मैं तुम पर बहुत यकीन करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम बहुत तो नहीं पर थोड़ा तो यकीन रखो मुझ पर। मैं तुम्हारे और मीरा के ही साथ हूँ, पर हर बार तुम मेरा दिल दुखा देते हो। प्लीज श्यामा जी, मुझे और शर्मिंदा मत करिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं सच में आपसे वादा करता हूँ कि अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है श्याम, मैं तो तुम पर हमेशा से यकीन करती आई हूँ, पर अब ये उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगे। चलो अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुमने आगे क्या सोचा है। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कैसे करूं। वो विक्की जिस तरह से अपनी चाल चल रहा है उसे हराना बहुत मुश्किल लग रहा है, और मीरा भी उस पर बहुत यकीन करती है, इसलिए उसकी जाल में फंसती ही जा रही है। जितना अभी तक मैं समझ पाया हूं तो लड़कियां विक्की की कमजोरी है, और मुझे लगता है विक्की की यही कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है। लेकिन इसको अपनी ताकत बनाए कैसे, बस ये समझ नहीं आ रहा। ओके चलो सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर मिल ही जाएगा। हो गया ना तुम्हारा काम? हाँ, अब शाम को मुझ पर पूरा यकीन हो गया है। अब वो वही करेगा जो मैं कहूँगी। पर अब तुम क्या करने वाले हो? मैं वो करने वाला हूँ जो श्याम कभी सोच भी नहीं सकता। मतलब क्या सोच नहीं सकता? तुमने अभी कहा ना कि श्याम तुम पर बहुत यकीन करता है, और अब वो वही करेगा जो तुम कहोगी, है ना? तो चलो उसके यकीन का इम्तिहान लेते हैं, पता तो चले तुम्हारे श्याम को तुम पर कितना यकीन है। अब इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें नहीं लगता हमें अपना समय फालतू चीजों में नहीं लगाना चाहिए? अब ये तुम डिसाइड करोगे कि क्या चीज फालतू है और क्या सही। भूलो मत, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना है, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के, समझी? आप सुनो मेरी बात कि तुम्हें क्या करना है। पर इससे तो मैं शाम का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सोच लो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यकीन करो मुझ पर, मैं श्याम की नहीं तुम्हारी ही मदद कर रहा हूं। ये श्यामा कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।